हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तरंग गति और उसके क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेव मोशन होता क्या है। तो द्रव कण की वास्तविक गति के बिना ही ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की प्रक्रिया या विधि को वेव मोशन या तरंग विधि या तरंग गति कहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं पर भी यदि जो सबस्ट्रेट पार्टिकल है उनमें फिजिकली कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है, बैंक में कोई लाइन लगी हुई है, उसमें 20 आदमी लगे हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे आखिरी वाला जो आदमी है उसने कोई फोर्स लगाया, धक्का लगाया अपने अगले वाले पर। तो उसने फोर्स अगले वाले पे लगाया। जब अगले वाला क्या था, पहले स्थिर था, उसका फोर्स लगने के बाद भी वो आगे की तरफ झुकेगा। तो वो उसकी वजह से जो उससे आगे अगले वाला जो पर्सन खड़ा हुआ, आदमी खड़ा हुआ है, उसके ऊपर फोर्स लगा। उसी तरह से फोर्स क्या हुआ, ये आगे ट्रांसफ़र होता चला गया और सबसे पहला जो आदमी था उसके ऊपर भी जाके फोर्स लगेगा, वो आगे की तरफ झुक जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, फोर्स या एनर्जी क्या हो रही है, एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर रहा है लेकिन वो अपनी जगह पर ही खड़े हुए हैं। तो इसी तरह से आपका वेव मोशन है, किसमें जो द्रव कण है, सबस्ट्रेट पार्टिकल हैं, उसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसका, जैसे ध्वनि की गति। हम जैसे कोई भी वर्ड, कोई भी चीज़ बोलते हैं हम, तो हम अपने मुंह से क्या निकालते हैं, फोर्स लगता है, एयर निकालते हैं। और वो एयर क्या होगी, जो हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो क्या है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है उस टाइम। तो हमारे होठों के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जो आसपास की एयर है उसमें एक विक्षोभ या डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जब उस लेयर में विक्षोभ या डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा तो वो डिस्टरबेंस जो अगली लेयर है उस पर ट्रांसफ़र होगा, फिर वो अगली लेयर उससे अगले वाले पे ट्रांसफ़र कर देगी। तो उसी तरह से कोई दूसरे पर जिससे हम बात करना चाह रहे हैं, ये डिस्टरबेंस ट्रांसफ़र होता लेयर से, एयर की लेयर से ट्रांसफ़र होता हुआ उसके पास पहुंच जाएगा और उसे वो आवाज़ सुनाई देगी। तो ये क्या हो गया, हमारा ध्वनि की गति। या एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि सबने देखा है कहीं पर भी कि एक स्थिर पानी है, कोई तालाब है उसमें स्थिर पानी है, यदि उसमें हम एक पत्थर फेंक दें तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर पत्थर गिरता है उसके चारों तरफ एक वेव जनरेट हो जाती है। और वो वेव कहाँ पर होगी, जहाँ पत्थर गिरा होगा वहाँ से तो वेव स्टार्ट होगी और वो जो किनारे की तरफ जाकर वेव रुक जाएगी। तो सेम जैसे जैसे हमारे ध्वनि में था, जैसे ध्वनि में डिस्टरबेंस हुआ था एयर में, तो यहाँ डिस्टरबेंस क्या होगा हमारा वाटर की लेयर्स में, और वो डिस्टरबेंस एक लेयर दूसरे लेयर को ट्रांसफ़र करेगी। इस तरह से जो ये डिस्टरबेंस का मूवमेंट होगा और वो बाहर के सिरे की तरफ जाएगा और एक वेव जनरेट हो जाएगी। या इसका एक एग्जांपल और हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक रस्सी ली, उसका एक सिरा हमने एक दीवार में बांध दिया और उसका एक सिरा एक अपने हाथ में लिया हमने, और उस रस्सी पर हमने मूवमेंट किया, उस रस्सी पे हमने फोर्स लगाया, उसे ऊपर नीचे की तरफ हमने हॉरिजेंटल हमने क्या किया, उसे मूव किया, उसे वर्टिकली हमने क्या किया, मूव किया। तो क्या होगा, जहाँ हमारा हाथ जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो पहले वहाँ पे रस्सी में डिस्टरबेंस होगा और वो डिस्टरबेंस रस्सी की लेंथ में होता हुआ जो रस्सी का दूसरा सिरा है वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे वेव मोशंस के। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारी, वो जो ट्रांसमिट होती हैं, लाइट वेव है वो ट्रांसमिट हो रही है हमारी, वो भी वेव है। तो ये क्या, इस तरह से क्या होगा, वेव मोशन होगा जहाँ पर पार्टिकल्स में फिजिकली कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेव मोशन बोलते हैं। अब वेव मोशन में आगे एक टर्म आता है वेव पल्स और वेव ट्रेन। तरंग स्पंद क्या होती है और तरंगावली क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पल्स क्या होती है,
वेव पल्स क्या होती है। तो वेव पल्स के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक दीवार है, यहाँ पर एक दीवार है और एक ये रस्सी है, रोप है। इस रस्सी को हमने इस दीवार पे यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा है और यहाँ पर हम अपने हाथ से इस रस्सी को मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन पल्स में ये मूवमेंट कैसा करेंगे हम इस मूवमेंट को बहुत ही फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, फॉर एग्जांपल हम 0.1 सेकेंड में एक बार फोर्स लगा रहे हैं, 1.1 सेकेंड में फोर्स लगाया और उसके बाद हमने इस फोर्स को रोक दिया, अपने हाथ को रोक दिया। तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पर एक वेव या डिस्टर्बेंस जनरेट होगा रस्सी में। और ये क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस क्या होगा, थोड़ी देर में फिर आगे चला जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो ये मूवमेंट कहाँ से होगा, हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ ट्रांसफ़र होगा। सिर्फ एक ही डिस्टर्बेंस, एक ही क्या होगा इसका, जो हमारा जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है एक ही, वो क्या होगा, हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ चला जाएगा। तो क्या है, विक्षोभ डोरी में उत्पन्न होता है तथा परंतु बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको कि हम एक रस्सी लेंगे और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक बार उसे पे फोर्स लगाएंगे और उसके बाद अपने हाथ को रोक देंगे। तो यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाएगा, विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होगा। फिर ये विक्षोभ क्या होगा हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड से इस रस्सी में ही आगे राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा और रस्सी के दूसरे सिरे पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह की शेप को, जहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए फोर्स लगा रहे हैं, एक बार फोर्स लगाया फिर छोड़ दिया हमने, इसे हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। तो यदि किसी क्षण विक्षोभ माध्यम के केवल एक छोटे भाग तक सीमित रहता है, तब कहा जाता है कि माध्यम के उस भाग में तरंग स्पंद या विक्षोभ गतिमान होता है। ऐसा तब होता है जब स्रोत केवल कुछ देर के लिए सक्रिय रहता है। जो सोर्स है वो कुछ टाइम के लिए ही सक्रिय रहता है। जैसे हमने यहाँ पे फोर्स लगाया था, लेकिन वो फोर्स हमने बहुत कम टाइम के लिए लगाया था। फॉर एग्जांपल एक बार हमने फोर्स लगा के 0.1 सेकंड के लिए छोड़ दिया इसे, तो जो डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ वो क्या हो गया, हमारा पल्स हो गया और ये आगे मूव कर रहा है। अब हम देखेंगे वेव ट्रेन क्या होती है, तरंगावली। इसके नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। इसका एग्जाम्पल सेम यही वाला लेते हैं हम, कि अब यहाँ पर एक रस्सी, अब हम यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे थे हमने एक बार फोर्स लगाया था, अब हम क्या करते हैं, उस रस्सी को लेते हैं और फॉर एग्जाम्पल हम 1 सेकंड में उसे 10 बार हम उस पर मूवमेंट फोर्स लगा देते हैं। जब 10 बार लगाएंगे तो यहाँ पर जब ये सोर्स ज़्यादा टाइम के लिए हमने यहाँ पे लगाया था, विक्षोभ का सोर्स, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाएगा इस तरह का। तो ये कहाँ पर जनरेट होगा, ये उत्पन्न होगा हमारा रस्सी में। और ये विक्षोभ भी क्या होगा, ये डिस्टर्बेंस क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे कि लहर होती है उस तरह से क्या होगा, ये ट्रेन कई सारे पल्स को यदि जोड़ दिया हमने, ये पल्स जोड़ दिए हमने, तो ये यहाँ पर क्या बन गया, बहुत सारी पल्स का कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेव ट्रेन बोलते हैं। तो वेव ट्रेन क्या होती है, यदि स्रोत किसी लंबे समय तक सक्रिय हो अथवा अपने कंपन की गति को काफ़ी समय तक पुनरावृत्त करे, तो इससे वेव ट्रेन प्राप्त होती है। तो ये इस तरह की जो वेव फॉर्म बनेगी हमारी, बहुत जो लंबे समय तक के लिए या ज़्यादा डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वेव ट्रेन या तरंगावली। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो तरंग हैं, जो वेव्स हैं, उन्हें हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वेव को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो हम वेव को कर सकते हैं कि उसका जो मीडियम है, क्योंकि जब जनरेट होगी या वेव हम ट्रेवल करेगी, ट्रांसमिट होगी, तो वो किसी मीडियम के थ्रू हो सकती है। तो उसका मीडियम के अनुसार उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने बताया कि आपका क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा, तो वो मूवमेंट कैसा हो रहा है, उसका जो वेव आगे ट्रेवल कर रही है उसका मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, लॉन्गिट्यूड हो रहा है या लैटिट्यूड हो रहा है, इसके बेस पे हम वेव को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि हम मीडियम या माध्यम को हम कंसीडर करें, तो उसके आधार पर हम वेव को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं।
पहला है आपका मैकेनिकल और इलास्टिक, यांत्रिक और प्रत्यास्थ। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इनइलास्टिक वेव, वैद्युत चुंबकीय या अप्रत्यास्थ। अब ये जो मैकेनिकल वेव होती हैं, इनमें क्या होगा, यदि ये ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवल तो एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रही हैं, तो इनके लिए एक फिजिकल मीडियम या भौतिक माध्यम की आवश्यकता होगी। भौतिक माध्यम जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या एग्जांपल है, जैसे हम मैंने बताया था अभी, एग्जांपल लिया था हमारा ध्वनि तरंगे का, साउंड वेव का। तो उसमें माध्यम क्या था, एयर था। उसी तरह से जैसे रस्सी का एग्जांपल लिया था मैंने, तो उसमें जो वेव जनरेट हो रही थी वो रस्सी के अंदर हो रही थी। या भूकंप तरंगे हैं, ज़मीन की परतों के जो सिस्मिक वेव है, भूकंप आता है तो ज़मीन के कई किलोमीटर नीचे से वेव तरंगे आती हैं, वो जो जो हमारी मिट्टी की लेयर है उससे होके गुजरती हैं। या फिर द्रव हो गया पानी में, जैसे एग्जांपल लिया था हमने, कोई पत्थर फेंक दिया या किसी भी लिक्विड में कोई मूवमेंट हो रहा है, तो वो सारा क्या है हमारा इस तरह की वेव को जनरेट करने को ट्रांसमिट करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की वेव को हम मैकेनिकल या इलास्टिक वेव बोलते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी मीडियम के माध्यम के दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो है इलास्टिसिटी और दूसरी है हमारी इनर्शिया। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ये है कि यदि हम कोई भी चीज़ है उसकी शेप को हम चेंज करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी पुरानी शेप में आने की कोशिश करता है। और इनर्शिया या जड़त्व क्या होता है कि कोई फोर्स लगाते हैं, कोई किसी हर चीज़ की प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स उसमें कोई फोर्स लगाने की वजह से यदि उसकी पोजीशन में या उसकी वेलोसिटी में स्पीड में कोई चेंज हो रहा है तो उसका वो अपोज करता है। तो ये दो प्रॉपर्टी होती हैं